आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि पाकिस्तान में कैसी-कैसी 2 नंबरियाँ होती रही हुई हैं और उन 2 नंबरियों में से जो टॉप की सबसे बड़ी 2 नंबरियाँ ना, उनमें से मैं आपको एक दिखाने लगा हूँ और वो है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इस वक़्त के भाषा डैम से मुतल्लिक। 2017 में जब नून लीग की हुकूमत थी, तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा था कि वो सीपेक में भाषा डैम को भी शामिल कर ले, ताकि ये भी बन जाए। लेकिन उस वक़्त की नून लीग की हुकूमत ने जो सिर्फ़ ड्रामा कर रही थी, सीपेक का सिर्फ़ नाम लिया जा रहा था, काम कोई भी नहीं हुआ सीपेक के अंडर, चाइना को मना कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली खबर। ये मैंने गूगल के ऊपर लिखा है, चाइना बिड टू इंक्लूड भाषा डैम इन सीपेक, बस इतने कीवर्ड्स लिखे हैं। ये आ गया एक्सप्रेस ट्राइब्यून की खबर, पाकिस्तान स्टॉप्स बिड टू इंक्लूड भाषा डैम इन सीपेक। ये है 15 नवंबर 2017 की खबर। ये हैं 2 नंबरियाँ होती रही हुई हैं कि काम हमने कोई नहीं करने देना, और ये किन के कहने के ऊपर किया गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है चाइना सीपेक भाषा डैम और आपको वो 2 नंबरियाँ मिलेंगी। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ना वो वाली वीडियो जिसमें ये बताया गया, जैसे वो अखबार की आपने देखी है ना हेडलाइन, कि पाकिस्तान ने रोक दिया है चाइना को कि नई सीपेक में भाषा डैम नहीं इंक्लूडेड करना। अब ये सुने इंडिया वालों के चैनल कैसे उसको लगा रहे हैं। ये है WION चैनल इंडिया का, इसकी हेडलाइन देख लें, पाकिस्तान टर्न्स डाउन चाइनाज़ बिड टू इंक्लूड द आमीर भाषा डैम, कि पाकिस्तान ने मना कर दिया चाइना की इस कोशिश को कि भाषा डैम को सीपेक में इंक्लूड करो। सुने खबर। Then what will be viewed as a big blow for China's One Belt and One Road initiative, Pakistan has withdrawn its bid to include the $14 billion Daimer Bhasha Dam as a part of the China-Pakistan Economic Corridor. Now, India had raised objections to the project in Pakistan-occupied Kashmir, but faced with funds. ये देख लिया आपने कि वो बता रहा है कि इंडिया वालों ने ऑब्जेक्शंस किए थे, यानी एतराज़ किसने किए थे इसके ऊपर? इंडिया वालों ने। तो उनके कहने के ऊपर, क्योंकि नून लीग वालों के जो बेसिकली बाप है ना, वो तो इंडिया वाले हैं ना, इंडिया में बैठे हुए हैं। तो जो उनके इंडिया में बैठे बाप कहेंगे, वो तो उन्हें मानना पड़ेगा। जैसे जो पटवारी हैं, जिनका पुराना नाम पटवारी है, अब तो ख़ैर वैसे वो अपनी हरकतों से पटवांडू बन चुके हुए हैं। उनका जो अब्बा जी हैं वो है नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ के जो अब्बा जी हैं वो है इंडिया में बैठे हुए। तो जब अब्बा जी बोलते हैं कि तुम लोग ये भाषा डैम बनवाने लगे हो चाइना से, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो फिर अब्बा जी की बात तो माननी पड़ेगी ना। ये बंद हो गया, ये वही बता रहा है कि इंडिया वालों ने किया था एतराज़। भाई अपने अब्बू की तो बात माननी है ना पटवारियों ने। पटवारियों ने अपने अब्बू नवाज़ शरीफ की बात माननी है। उनके अब्बू ने जो उनके अब्बू का अब्बू है इंडिया, उनकी बात मानी। ठीक है, चाइना की नहीं मानी गई। ये इस खबर में यही बताया जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ, जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत चली गई, नून लीग की, और इमरान खान आया, तो तब क्या हुआ? अब ये मैंने इधर गूगल में लिखा है भाषा डैम कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड टू, बस इतना ही लिखा है, चाइना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देख लें, दी हिंदू, ये इंडियन अखबार है, पाकिस्तान अवार्ड्स द आमीर भाषा डैम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इतने बिलियन, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्डेड फॉर द आमीर भाषा डैम। ये इंटरनेशनल कोई न्यूज़ एजेंसी है। यहाँ पर ये गवादर वाली कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना को ये दे दिया। ये है 14 मई 2020 की। वो थी 15 नवंबर 2017 नवाज़ शरीफ की हुकूमत, ये है 14 मई 2020 इमरान खान की हुकूमत, कि बनाओ। ठीक है, अब इंडिया वालों का रोना देख लें। ये है WION वही चैनल, उसका एक डिफरेंट प्रोग्राम ग्रेविटास, ये देखें इनका रोना। Meanwhile, the Prime Minister is making tall promises in Pakistan occupied Kashmir. He was there today. He kick-started the construction of the Diyamar Bhasha Dam in Gilgit Baltistan. He said, ये देख लीजिए, इमरान खान की फ़ोटो लगाई हुई है और ये इमरान खान की बात कर रही है कि उसने भाषा डैम बनवाना शुरू कर दिया। ठीक हो गई बात। एक और देख लेते हैं। ये वाली लड़की, ये भी इंडिया का ही चैनल है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कैपिटल टीवी,
इसकी हेडलाइन है चाइना इनॉग्रेट्स दियामीर भाषा डैम कंस्ट्रक्शन इन पीओके, कैपिटल टीवी। ये सुने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसे परेशान करने की योजना बना रहे हैं। इस बार इमरान खान ने पीओके में डायमर भाषा डैम का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। ये अपोजिशन देख लें, इंडिया वाले रो पीट रहे हैं। अब आपको पता चला कि इमरान खान को ये जो सजा हुई है ये किस चक्कर में हुई है। ये जो एक आध दिन पहले इमरान खान को सजा दी गई है, ये किस चक्कर में दी गई है। पाकिस्तान में केले बेच दिए किसी ने घड़ी बेच दी, ये कभी इशू नहीं रहा। और उसकी सजा 14 साल तो कभी भी नहीं होती। 14 साल तो कैद होती है, जब कत्ल करो तो फांसी के जवाब में दी जाती है कि चलो फांसी नहीं देते, उम्र कैद दे देते, 14 साल कैद होती है सजा। 14 साल कैद कभी पाकिस्तान के आइन और कानून में आपने सुना कि घड़ी बेचने पर या केले बेचने पर किसी को 14 साल की सजा हो जाए? ये इस वजह से हुई है। अब इंडिया की लॉबी अमेरिका में तो मजबूत है ही, पाकिस्तान में अमेरिका से भी ज्यादा इंडिया की लॉबी मजबूत हो चुकी है। उसने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को यूज करके ये सजा दिलवाई है इमरान खान को। और ये इस चीज की सजा है कि जब हमने नवाज शरीफ को नहीं, अपने पुत्र को नहीं बनाने दिया, तो ये कौन नया चौधरी आ गया जो कह रहा है कि भाषा डैम मैंने बनवाना। ये इस चीज की सजा मिली है। इसी वजह से इमरान खान को उतारा गया था। अगर पाकिस्तान में कुछ बेवकूफ ये समझ रहे हैं ना कि अमेरिका ने इमरान खान को उतरवाया हुआ, तो ये बात गलत है। ये अमेरिका में इंडियन लॉबी का ये काम है। आपको याद है जब बहुत पहले पाकिस्तान की अमेरिका के साथ F-16 की डील हुई थी, तो उस वक्त भी इंडिया वालों ने कैंसिल कराई थी, क्योंकि उनकी लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है अमेरिका में इंडिया की। और फिर आपको ये भी याद होगा जब इमरान खान ने ये अभिनंदन वगैरह के जहाज वगैरह गिराए थे F-16 के जरिए, तो फिर ये इंडिया की लॉबी भागी गई थी वो अमेरिकनों के पास कि ये पाकिस्तान ने तुम्हारे F-16 हमारे खिलाफ यूज किए हैं। गए थे ना। ये इंडिया वाले ही सारे के सारे टांग खींच रहे हैं पाकिस्तान की हर काम में। अमेरिका वाले कुछ नहीं कर रहे। अमरीकियों को कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में भाषा डैम बनता है या नहीं बनता। वो इतने वेले है ही नहीं है। एक पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के लिए हर वक्त अपनी एनर्जीज वेस्ट करते रहे, हर वक्त पाकिस्तान की टांगे खींचने के तरीके सोचते रहे। अमेरिका को कोई परेशानी नहीं थी कि इमरान खान है या नहीं है। हाँ, अमेरिका में भारतीय लॉबी जो सी है उसको बहुत ज्यादा परेशानी थी भारतीय हुकूमत की वजह से। और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी जो उन्होंने बाइडन को वोट दिया था, क्योंकि बाइडन की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस वो इंडियन है। ये सारी कारस्तानियां उसकी हैं। इमरान खान को उठवाना बाइडन की नहीं है, ये कारस्तानियां लगती ऐसे हैं बस। क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बाइडन को कोई फिक्र नहीं है कि साथ वाले मुल्क में इंडिया के भाषा डैम बनता है या नहीं बनता। ये परेशानी है कमाला हैरिस की, इंडियन लॉबी की और इंडियन गवर्नमेंट की। और ये कारस्तानियां हैं पाकिस्तान में बैठी हुई इंडियन लॉबी की। ये सारी की सारी उन्होंने ही ये कोशिश की थी कि भाषा डैम ना बने, जिसके लिए नवाज शरीफ ने टोटली मना कर दिया चाइना वालों को। ये जो आपको अभी मैंने वीडियो दिखाई है, और नून लीग की हुकूमत ने, ठीक है। उसके बाद आया इमरान खान, क्योंकि ये किसी की सुनता नहीं है, इसने बनवा के छोड़ना था। और ये पाकिस्तान की जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए एनर्जी, बिजली, पानी, ये तो पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत के मसले हैं ना। आगे ही भाषा डैम पहले लेट हो चुका हुआ था, इमरान खान ने आगे शुरू करवाया, ये आपने देख लिया, उतरवा दिया गया उसे। अब आप सोच लें कि घड़ियां बेचने पर कभी 14 साल कैद नहीं होती पाकिस्तान जैसे मुल्क में। ऐसे काम करो तो फिर 14 साल कैद होती है। ये इस चीज की सजा है कि यार ये इतना पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी कैसे हिम्मत बढ़ गई भाषा डैम बनवाने की। जब इंडिया वालों ने इतने सालों से पाकिस्तान में भाषा डैम नहीं बनने दिया, तो ये कौन आ गया इमरान खान जो कह रहा है मैंने बनवाना। कैसे इस बंदे की हिम्मत पड़ी कि इसने चाइना को ठेका दे दिया भाषा डैम का। इसी वजह से नवाज शरीफ को दोबारा लाया गया पाकिस्तान में। इंडिया ने अपने बेटे नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस बुलवा लिया है इन्हीं कामों के लिए। ये उन्हीं की कारस्तानियां हैं। ये इमरान खान को सजा दिलवाई गई है इंडिया ने अपने पाकिस्तानी बेटे के जरिए।
इमरान खान को सजा दिलवाई है भाषा डैम बनाने की, और किसी को भी इसी तरह सजा दिलवा सकते हैं। और अब से जो भी पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचेगा उसकी यही सजा है जो इमरान खान को मिली है, बहाने बहाने से सजाएं दी जाएंगी। 14 साल कैद, बामुशक्कत घड़ी बेचने की सजा तो कत्ल पर होती है वो भी माफ हो जाती होती है, 10 साल तक कर दी जाती है कि चलो 14 साल छोड़ो, 10 साल इसने गुजार लिए, चलो बाहर आ जाए। घड़ी बेचने पर ये वाली सजा है, ये घड़ी बेचने की सजा नहीं है, ये भाषा डैम बनाने की सजा है। और आजकल आपको यूट्यूब पर ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब से ये नून लीग वगैरह की हुकूमत आई है दोबारा, भाषा डैम पर काम बिल्कुल स्लो हो चुका हुआ है। अब भारतीय और नून लीग ये फुल ये जोर लगाएंगे कि अगर ये बनना शुरू हो भी गया ना तो इसकी राह में इतने रोड़े अटका दो कि ये डैम बन ही ना सके। तो ये गेमें चल रही हैं इस मुल्क में। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।